नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। फैक्ट्रियों द्वारा प्लास्टिक जलाए जाने का विरोध। मंगलौर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने और फैक्ट्रियों द्वारा प्लास्टिक जलाए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा एक बैठक कर विरोध किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा, क्षेत्र में कई फैक्ट्रियां प्लास्टिक जलाकर वायु प्रदूषण को बढ़ा रही हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में सांस की बीमारी होने का खतरा है। बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने का भी भारतीय किसान यूनियन ने जमकर विरोध किया। ये किसानों की समस्याओं को लेकर दरअसल सरकार ने टैक्स तो बढ़ाया दिया 100 गुणे, और हमारी फसलों के रेट बढ़ाए तो 8%। तो हमने कहा जिस तरह फसलों के रेट बढ़ाए इसी तरह टैक्स बढ़ा। 10 जो 100 का चलान था 10,000 का हो गया। बिजली के बिल का भी, सब चीज़ों का ऐसे मामला है। मेन है कि हम त्रस्त हो गए महंगाई से, तो महंगाई ये कम हो, और ये एक जो कारोबारों का भी बैन खत्म हो। स्कूटियाँ ये जो ये दुकानदारी चलवा रहे कंपनी वालों की, मोटरसाइकिल का एक्सपायर भाई। ये जो नारसन कला में मीटिंग का आयोजन कराया गया, हमारा 10 सितंबर को एक एससी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन का बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, जिसमें एक तो हमारे ये जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इनका विरोध करा जाएगा। स्मार्ट मीटर हम किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। दूसरा, जो कृषि विभाग में घोटाले हुए उन कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और ऊर्जा प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड के किसानों को खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा। एक हमारा जो नारसन कला में ये पेपर मिल है, ये पेपर मिल यहाँ प्लास्टिक और पन्नी जला रहे, जिससे यहाँ पूरा क्षेत्र में हमारे प्रदूषण फैल गया। हमारी फसलें सारी बर्बाद हो रही इसके पानी से, जो पानी निकल रहा है गंदा, और हमारे बच्चों में और बुजुर्गों में, नौजवानों में इसकी केमिकल से जो धुआं निकलता है उससे काफी लोगों में बीमारियां फैल रही। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरीश रावत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 40 कारतूस पकड़े जाने पर सरकार को घेरा। हरीश रावत ने सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। राज्य में बढ़ रहे महिला अपराध का जिक्र किया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए विधायक के भाई से लेकर बेटियों के साथ हो रहे अपराध के मामले में सरकार को घेरा है। हरीश रावत ने राज्य और देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए जाने की बात कही। कहा कि सीमावर्ती इलाके में सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। बनबसा नेपाल सीमा पर एक विधायक का भाई 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े जाने के मामले को राज्यपाल तक ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये साधारण कारतूस नहीं है, विस्फोटक कारतूस है। किसी के भाई इत्यादि से नहीं सवाल है, क्योंकि वो हमारे राज्य की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल है, और नेपाल के साथ हमारे संबंधों से जुड़ा सवाल भी है, क्योंकि वो नेपाल की तरफ ले जाते हुए पकड़े गए हैं। तो इसलिए ये मामला बहुत संवेदनशील है। तो सर किस तरह से लेकर सकें कानून व्यवस्था? इसमें सत्ता में किस तरीके की गिरावट आ गई है, सत्ता प्रतिष्ठान जिस तरीके से अब इस मामले को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो चिंतनीय विषय है। केदारनाथ यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर। 5 नए हेली कंपनियां देंगी केदारनाथ में सेवा। 4 हेली कंपनी वर्तमान में सेवाएं दे रही हैं। प्रतिदिन 250 यात्री दर्शन कर रहे हैं। 15 सितंबर से 5 और हेली कंपनी केदारनाथ में सेवाएं देंगी। 4 हेली कंपनी वर्तमान में सेवाएं दे रही हैं। हेली सेवा से प्रतिदिन 250 यात्री दर्शन कर रहे हैं। इस यात्रा सीजन में अब तक 67,829 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी सविन बंसल नव नियुक्त जिलाधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।
कूड़ा निस्तारण कंपनियों को अल्टीमेटम दिया गया है। कंपनियों को 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो होगा लाइसेंस निरस्त। 90 स्थान पर नियमित कूड़ा उठाने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन में कूड़ा उठाने वाली कंपनियों की समीक्षा भी की जाएगी। जिलाधिकारी जनता से अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है तो शिकायत करें, एक्शन लिया जाएगा। विकासनगर में भारी बारिश से सड़क टूट गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता अमित रावत ने स्थिति का जायजा लिया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। प्रदेश में भारी बरसात होने के कारण नई नई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, तो वहीं जौनसार क्षेत्र भी कोई अछूता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कालसी क्षेत्र के। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिनहार में, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ पर जेसीबी चल रही है और ये लैंडस्लाइडिंग जोन है। और यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग जोन में आए दिन भूस्खलन होता है और ग्रामीणों को अपनी जान हथेली में लेकर आए दिन इस मुख्य मार्ग को पार करना पड़ता है। ये वही बिनहार क्षेत्र का मुख्य मार्ग है जो कि दर्जनों गाँव से भी ज्यादा अधिक क्षेत्रों को इस मुख्य मार्ग से जोड़ता है। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित रावत, विकासनगर, न्यूज इंडिया। वहीं हरिद्वार में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश से आवागमन ठप हो गया है। जल भराव से ग्रामीण परेशान है। प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हरिद्वार में बहादुराबाद में लंबे समय से सड़क निर्माण न होने के कारण मुख्य मार्ग और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज जाने वाले मार्ग पर जल भराव और कीचड़ की समस्या है। इसके चलते स्कूली बच्चे और ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खंड विकास अधिकारी मानस मित्तल ने बताया कि विद्यालय की सड़क पर जल भराव की समस्या का संज्ञान लिया गया है और एडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है। उसके टेंडर लग चुके हैं। देखिए वो 98 लाख का रोड था, उसमें बिलों से लोगों ने उठाने का वो जो है टेंडर हुआ था, बट वो जो रोड रुका कुतुबपुर का वो पानी की लाइन की वजह से रुका था। वहां पे उस वक्त पानी की लाइन बन रही थी और वो कार्य अब उसकी टेंडर दोबारा लग गया है और वो कुतुबपुर तक पूरा बसासत तक आएगा। वो जो रोड हमारा आया था वो बसासत में रोड बनने के लिए आया था कि बाहर का तो हम कैसे भी करा लेंगे और मैंने 3-4 बार उसमें वहां पे टाइल्स लगवाई भी हैं। समस्या तो यहाँ काफी सालों से चल रही है। मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स इतनी गंदी हो जाती हैं कि अब पूरा रास्ता पानी कीचड़ से भरा हुआ है। बच्चे भी रोज परेशान होके कहते हैं कि मैडम इस रास्ते को ठीक करवा दो। मैंने एप्लीकेशन भी दी थी एक बार इस रास्ते को लेके। थोड़ा सा गरीब परिवार के बच्चे हैं और गरीब समाज का ही विद्यालय है। थोड़ा सा इन बच्चों के फेवर में अगर विधायक या प्रधान जो भी कुछ कर सकता है तो करे। प्लीज मेरा आग्रह है इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये कर दें, रास्ता बन जाए बस। नहीं, प्रधान जी के पास एक बार ये हमने भिजवाया था प्रस्ताव कि थोड़ा सा इस रास्ते को देख लें। ज्यादा नहीं, जितने में बच्चे आते हैं इतना ये सही हो जाए बस। वो कह रहे थे देखेंगे। बच्चों के पेरेंट्स ने भी बात करी है इसको लेके, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स ने भी कहा है। ये अभी गंगीपुर में जो पानी की समस्या का एक स्टेटस अभी पता लगा है आपके माध्यम से। इसमें अभी एडीओ पंचायत जो पंचायत राज आपको देखते हैं उनको मेरे द्वारा निर्देशित किए गए इसमें तत्काल वो स्थल पर जाकर स्वयं एक जांच करें और जांच की रिपोर्ट भी करें। साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि जो पानी उसमें बह रहा है उसका वहाँ पे हम लोग पानी की निकासी कर सकते हैं, जिससे कि उसका स्थायी समाधान किया। उधर लक्सर में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया है। मगरमच्छ के सड़क पर आने से ट्रैफिक जाम हो गया। मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लक्सर क्षेत्र में जंगली और जलीय जंतुओं की आबादी में घुसना आम बात हो गई है। इस क्रम में एक विशालकाय मगरमच्छ सड़क पर आ गया, जिससे सड़कों पर दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। काफी देर तक मगरमच्छ सड़क पर जमा रहा। फिर वाहनों की हॉर्न की आवाज सुनकर, लाइट को देखकर मगरमच्छ खेतों में चला गया। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये मगरमच्छ जो कि सड़क पर आ गया था, काफी देर तक जो वाहन है वहां पर रुके रहे। इसके बाद लाइट्स को देखकर,
हॉर्न की आवाज को सुनकर ये मगरमच्छ इधर जंगलों की ओर चला गया। ये देखिए, सड़क पार करता हुआ मगरमच्छ आप न्यूज इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मगरमच्छ सड़क पार कर रहा है और यहां से इसके बाद मगरमच्छ सड़क के उस पार चला जाता है। रोड पर आप देख सकते हैं कि जो व्हीकल हैं वो हॉर्न बजाते हैं, लेकिन यातायात एक तरह से रुक जाता है। वहीं हरिद्वार में एक्शन मोड में नजर आए हैं जिलाधिकारी। नवनियुक्त डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कई कार्यालय का डीएम ने निरीक्षण किया। नवनियुक्त जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जिला कार्यालय स्थित विभिन्न कार्यालय और पटल का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अभिलेखागार निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया कि अभिलेखागार को अच्छी स्थिति में रखा जाए और नकल निकलवाने आने वाले व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध हो। आज कलेक्ट्रेट के डिफरेंट पटलों का जो है निरीक्षण किया गया है, कार्यालय का निरीक्षण किया गया है और जो भी हमारे कार्यालय में जो स्टाफ है, जो अधिकारी बैठते हैं, इन सभी को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आम पब्लिक के साथ सारी संवेदनशीलता का व्यवहार करें। जो भी पब्लिक उनके साथ मिलने आती है, उनकी समस्याओं को सुने और सुनकर उनका समाधान करें। जो पत्रावलियां हैं वो किसी पटल पर लंबित न रखी जाए, अभिलेखागार को अच्छी स्थिति में रखा जाए, अभिलेखों से नकल लेने में किसी को दिक्कत ना हो। बाकी जो आम पब्लिक है उनके बैठने की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक की जाए। मैंने देखा कि कुछ व्यवस्थाएं कुछ उचित नहीं देखने मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ना तब तक बैठने की उनकी व्यवस्था है। तो ये सारी चीजें हमने देखा है। अभिलेखागार में कुछ स्थान की कमी है। लक्सर में प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मनरेगा के काम में धांधली का आरोप लगा है। अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। लक्सर के अलीपुर जैनपुर पंचायत में मनरेगा द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य में धांधली का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। शिकायतकर्ता जमाल अख्तर के अलीपुर जैनपुर में पूर्व में जांच करने पहुंची। जमाल अख्तर ने एमडीएम के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायत भेजकर मांग की है कि जल्द ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए। यही बताया गया था कि जो ये शिकायतें आ रही है ये हमारी पोर्टल पे भी अपलोड होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी समीक्षा करते हैं, तो उनको स्पष्ट बता दिया गया है और इसका हम फॉलोअप भी करते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि आपने कितना निस्तारित किया है और वो अपलोड भी होता है। अब इसमें जब से ये हमारा ऑनलाइन अपलोड होना शुरू हुआ है तब से जिम्मेदारी और अधिक फिक्स हो गई है। तो देखिए, मैंने ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर के ग्राम जैनपुर खुर्द में जो मनरेगा के तहत विकास कार्य कराए जा रहे थे, उसमें मैं पहले भी कई बार शिकायत अपनी दर्ज करा चुका हूं, जिसमें ब्लॉक से अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें भारी धांधली पाई गई थी। लेकिन ये रिपोर्ट अधिकारियों के द्वारा, जो ब्लॉक के अधिकारी है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट से प्रतीत यह होता है कि ग्राम प्रधान द्वारा और अपने आप को बचा, क्योंकि ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो पवन सिंह सैनी जी हों, चाहे वो शीशपाल सिंह राठौर जी हों, रचना जी हों या फिर पाटनी जी हों, उन्होंने उनकी मिली भगत से पैसा का, जो मनरेगा का पैसा है, ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर के बंदर बांट करके आपस में बांटा गया है और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ये रिपोर्ट बिल्कुल गोलमाल है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ब्लॉक में काम करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। बागेश्वर में आशीष भटगाई ने संभाला है कार्यभार। 20वें जिलाधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। 2017 के आईएएस ऑफिसर हैं आशीष भटगाई। डीएम आशीष ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कार्य प्रगति की समीक्षा की है। बागेश्वर के 20वें जिलाधिकारी के रूप में आईएएस आशीष ने कार्यभार संभाल लिया है। 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं आशीष। हालांकि उनकी पहली पोस्टिंग है। कार्यभार संभालने के बाद
नवनियुक्त जिलाधिकारी ने अपना उद्देश्य बताया। आरएसएस के कार्यक्रम में जा सकेंगे राज्य कर्मचारी। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को आदेश जारी किया है। सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों में जा सकते हैं। सुबह शाम की आरएसएस की शाखा में हिस्सा ले सकेंगे। अब आरएसएस के कार्यक्रम में जा सकेंगे राज्य कर्मचारी। उत्तराखंड सरकार ने कार्यक्रम में जाने का आदेश जारी कर दिया है। सुबह शाम की आरएसएस की शाखा अन्य कार्यक्रम में जा सकते हैं। का सदस्यता अभियान कल से प्रारंभ हो गया है। कल और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।